अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब की फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खुश होंगे, आबाद होंगे और मैं भी आप सबकी दुआओं से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारा वीडियो लेकर आई हूँ, पिंपल्स ट्रीटमेंट का वीडियो। बहुत से लोगों को ये मसले हो रहे हैं, वो लोग चाहते हैं कि उन्हें होममेड ट्रीटमेंट बताया जाए ताकि उनके जो पिंपल्स है वो घर में ही होममेड तरीके से ही ठीक हो सके। सबसे पहले आप लोगों को ये जानने की ज़रूरत है कि आपके पिंपल्स हो क्यों रहे हैं। ये पिंपल्स होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि पहला ये कि आपका डाइजेशन ठीक नहीं है, हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, ऑयली स्किन के कारण हो रहे हैं, डिप्रेशन के कारण हो रहे हैं, फिर आपकी रूटीन सही नहीं है, खान पान सही नहीं है, सोना जागना सही नहीं है, उसके कारण भी हो सकता है। थोड़े बहुत लक्षण मैंने आप लोगों को बताए हैं। मतलब प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी कि किस वजह से पिंपल्स होते हैं, ठीक है। और हाँ, पानी दिन भर में 6 लीटर पीने की कोशिश कीजिए। तो चलिए अब रेमेडी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये रहे तुलसी के पत्ते। तो तुलसी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है हमारे लिए। इसका कहवा लोग बनाकर पीते हैं, वो भी बहुत फ़ायदेमंद है। इसे चबाकर बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। ये जन्नत का पौधा है और इसमें बहुत ज़्यादा शिफा है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने जो पत्तियाँ ली है, इसे ना छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेनी है। हमें जो साफ़ है उसमें मैं ये डालूंगी और ये जिसमें भी दाग है काला वो मैं फेंक दूंगी। आज मैं आप लोगों को टोनर बनाना बताऊंगी और फेस पैक बनाना बताऊंगी। इसे आप एक दिन लगाएं और एक दिन गैप करें, इस तरह से लगाना है। और टोनर आपको डेली ही लगाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम टोनर बना लेते हैं। तो ये जो तुलसी के पत्ते हैं उसे छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं हमें। इसे आपको ध्यान से देखना है। को इस्तेमाल यहाँ पर दिन में करना है, तो ये प्रोसेस आपको रात को करना है। इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। और एक स्प्रे बॉटल आपको चाहिए होगी। मैं आप लोगों को बताती हूँ किस तरह की स्प्रे बॉटल चाहिए आपको। तो यहाँ पर देखिए, इसे मैंने बारीक तोड़ लिया है, छोटा छोटा टुकड़े में कर लिया है। और ये देखिए, इस तरह से स्प्रे बॉटल मिल जाती है। अगर आप लोगों के पास में घर में है तो उसे गर्म पानी से वॉश कर ले और इस तरह से तैयार कर ले। अब देखिए, यहाँ पर मैंने खाली बाउल लिया है और ये जो छोटे टुकड़े कर लिए हैं हमने तुलसी के पत्तों के, उसे इसमें शामिल कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ पानी। तो ये रहा पानी, 1 कटोरी हम यहाँ पर पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको टोनर कितना तैयार करना है उसके हिसाब से आप पानी लें। मैं कहूँगी आप लोगों को ज़्यादा दिन का बनाकर ना रखें, कम ही बना के रखें। 3 से 4 दिन का आप बना कर रखें। अब देखिए, यहाँ पर 2 चम्मच यानी 2 बड़े चम्मच रोज़ वाटर हमने यहाँ पर शामिल किया है। अब इस बाउल में जिसमें हमने बनाया है, इसी को हम फ्रिज के अंदर रख देंगे और इसे रात भर रखना है हमें, ताकि तुलसी की सारी गुडनेस इस पानी में आ जाए। और ये सारे ही हम लोगों को रिमूव कर देना है, यानी कि पत्तियाँ जितनी भी है इसे रिमूव करना है। तो अब मैं रख देती हूँ फ्रिज में, देखते हैं बाद में हम इसे। और अब हम बनाएंगे फेस पैक। तो यहाँ पर मैंने तुलसी को रोज़ वाटर में पीस लिया है, ये देखिए इस तरह से। और अब हम इसे छान लेंगे। पानी हमें इस्तेमाल नहीं करना है, रोज़ वाटर में ही हमें इसे पीसना है। अगर आपको रोज़ वाटर सूट नहीं होता है, उस कंडीशन में आप पानी का इस्तेमाल करें, ठीक है। अब यहाँ पर जो तुलसी और रोज़ वाटर को हमने पीस कर रखा था, उसे यहाँ पर छान लिया है। अब इस लिक्विड में हमें ऐड करना है कुछ मैजिकल इंग्रेडिएंट्स जो आपके पिंपल्स को एकदम सुखा देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर डालते हैं हम आधा चम्मच मुल्हैटी पाउडर। मुल्हैटी पाउडर को आप बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए। मुल्हैटी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद माना जाता है। एक्नी पिंपल्स पे भी ये बहुत अच्छा वर्क करता है। अच्छा, अब सेकंड इंग्रेडिएंट्स हम यहाँ पर ऐड करेंगे चंदन पाउडर। चंदन पाउडर भी हम यहाँ पर आधा चम्मच लेंगे। और साथ ही में हल्दी लेंगे, जो कस्तूरी हल्दी मिलती है वो मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। 1/4 टीस्पून के करीब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। हल्दी ना सारे ही बैक्टीरिया को स्किन में जो मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से पिंपल्स हो रखे हैं हमारे फेस के ऊपर, वो सबको ये ख़त्म कर देगा। अब ये जो मिश्रण हमने तैयार किया है, इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है और अपने फेस के ऊपर इसे लगा लें। लगाने से पहले अपने फेस को अच्छी तरह से वॉश कर लें और इसे 15 मिनट तक के इसे लगे रहने दें। अब इसके रिज़ल्ट की बात करूँ तो ये आपके एक्नी को ना सुखा देगा। इसको सुखा तो देगा, बल्कि जो पिंपल्स की वजह से दाग या धब्बे हो जाते हैं वो भी ये होने नहीं देगा। अब इसे लगाने का तरीका भी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि एक दिन लगाना है और एक दिन गैप करना है।
और टोनर आपको डेली लगाना है 3 से 4 टाइम। अब देखिए यहाँ पर मैंने अपने हैंड के ऊपर इसे अप्लाई करके बता दिया है और इसे इस्तेमाल करने का तरीका भी बता दिया है। और साथ ही में मैं कहती चलूँ कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकॉन पर भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को ज़रूर रिसीव हो जाए। तो चलिए जी टोनर की तरफ बढ़ते हैं। मैंने आप लोगों को बताने के लिए यहाँ पर जल्दी से बता रही हूँ, यानी कि मैंने रात भर नहीं रखा है, मगर जब आप बनाओगे तो इसे रात भर के लिए फ्रिज के अंदर रखना और फिर दूसरे दिन इसे छान ले, छन्नी की मदद से छान ले और एक स्प्रे बॉटल में जो हमने बताई थी इस तरह से ये स्प्रे बॉटल में इसे भर लेना है और इसे फ्रिज के अंदर ही रखना है। और जब भी आपको इसे यूज़ करना है फ्रिज के अंदर से निकालें और अपने फेस के ऊपर स्प्रे करें। ये टोनर इतना बढ़िया वर्क करेगा आपके फेस के ऊपर। अगर आप लोगों को ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है तो ये उस पर भी बहुत अच्छा वर्क करता है। तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को टोनर और फेस पैक दोनों ही बनाना बता दिया है। और एक बात, ये जो होममेड रेमेडी है थोड़ा सा वक्त लेती है, मगर रिज़ल्ट ऐसा होता है कि दोबारा हमें वो प्रॉब्लम नहीं होती है। यानी कि पिंपल्स के अगर हम लोग ट्रीटमेंट करवाने के लिए जाते हैं तो डॉक्टर हमें ट्रीटमेंट तो देता है, जब तक कि वो ट्रीटमेंट शुरू रहता है, जब तक कि हमारे पिंपल्स नहीं आते हैं। जैसे ही हम लोग वो ट्रीटमेंट को छोड़ देते हैं तो वो पिंपल्स डबल से आना शुरू हो जाते हैं। मगर होममेड रेमेडीज़ ऐसी होती है, थोड़ा वक्त लगता है मगर रिज़ल्ट बहुत ही बढ़िया होता है और दोबारा वो चीज़ें नहीं आती है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेमेडी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।